रेगिस्तान के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था, खानपुर। गांव के लोग कहते थे कि यहाँ की रेत के नीचे एक नील जिन सदियों से कैद है। वो 3 इच्छाएं पूरी करता है, लेकिन जो चौथी इच्छा मांगता है वो खुद रेत बन जाता है। उसी गांव में रहता था एक गरीब मोची, राजन। मेहनती था, मगर किस्मत ने जैसे उसकी राह रोक रखी थी। एक दिन जब वो कब तक यूं ही जूते सीता रहूंगा, कभी तो मेरी तकदीर बदलेगी। एक दिन जब वो रेत में चल रहा था, उसे एक पुरानी नीली बोतल मिली। वो बोतल अजीब थी, ठंडी, और उसमें हल्की सी नीली चमक थी। अरे वाह, ये कैसी बोतल है? जैसे ही उसने बोतल को साफ किया, उसमें से नीला धुआं उठा और एक विशाल जिन उसके सामने प्रकट हुआ। मैं हूं नील जिन। जिसने मुझे मुक्त किया, उसकी 3 इच्छाएं पूरी होंगी। पर याद रखना इंसान, चौथी इच्छा मांगी तो तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। हाँ, 3 इच्छाएं? सच में? सोच समझ कर मांग, क्योंकि हर वरदान की कीमत होती है। राजन ने पहली इच्छा मांगी, मेरे घर में खाने की कभी कमी ना हो। राजन ने दूसरी इच्छा मांगी, मुझे एक बड़ा सुंदर घर चाहिए। सुबह तक उसका घर एक महल जैसा बन गया, लेकिन उसका दोस्त इमरान सब कुछ देखकर जलने लगा। मुझे भी वो जिन चाहिए, मैं उससे पूरा राज्य मांगूंगा। इमरान, मत करिए गलती। ये जिन वरदान देता है, लेकिन हर वरदान में जाल होता है। पर इमरान ने उसकी बात नहीं मानी। वो रात को चुपके से बोतल ले गया। मुझे राजा बना दो, मुझे सबसे ताकतवर इंसान बना दो। चौथी इच्छा, तेरा लालच तेरा अंत बनेगा। अचानक आसमान गूंजा, बिजली गिरी, और जब धूल छटी, इमरान वहां नहीं था, बस राख रह गई। राजन डर गया। वो जिन के सामने झुक गया। हे जिन, मैं तुझे मुक्त करता हूं, अब तू आजाद हो जा। नहीं राजन, मैं तब तक मुक्त नहीं हो सकता जब तक कोई निस्वार्थ इच्छा न मांगे, ऐसी जो सिर्फ दूसरों के लिए हो। तभी पास से एक छोटी बच्ची रिया आई। उसकी आंखों में आंसू थे। भैया, क्या जिन मेरी बीमार माँ को ठीक कर सकता है? हाँ रिया। हे जिन, मेरी आखिरी इच्छा है, रिया की माँ ठीक हो जाए। यही है सच्ची इच्छा इंसान। तूने मुझे मुक्त कर दिया, तेरी करुणा तेरा वरदान बनेगी। एक नीली रोशनी फैली और रिया की मां उठ बैठी। जिन मुस्कुराए। सुबह गांव वालों ने देखा, राजन का महल मिट्टी में समा गया, पर उसके घर से रोशनी निकल रही थी।